रात का सुकून, सब सोए हुए हैं, लेकिन एक शख्स है जो सजदे में आंसू बहा रहा है। सुबह होने तक उनकी दुआओं की गूंज फरिश्ते लिख चुके होते हैं। ये शख्स और कोई नहीं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन सवाल ये है, आखिर उनकी इबादत में ऐसी क्या खास बात थी जो उन्हें सबसे करीब ले गई अल्लाह ताला के। आज हम खोलने जा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के वो खास राज जिनके बारे में सुनकर आपका दिल रो उठेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, एक जिंदगी का निज़ाम है, और इस निज़ाम का सबसे खूबसूरत हिस्सा है इबादत। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में वो कौन सी रूहानी ताकत थी जिसे अल्लाह ने इतना पसंद किया। उनकी इबादत सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी हर सांस, हर अमल और हर खामोशी भी जिक्र इलाही थी। रात के सुकून भरे लम्हे, जब सब लोग सो जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते, अपना चेहरा ए मुबारक वजू से रोशन करते और सजदे में गिरकर रोते हुए कहते, या अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। सोचो, वो शख्स जिसे अल्लाह ने गुनाहों से पाक पैदा किया, वो अपनी उम्मत के लिए रातों को जागते रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का पहला राज था। उन्होंने अपनी इबादत में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए दुआ की। जब हम अपनी इबादत में दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो वो इबादत न सिर्फ कबूल होती है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अजीम बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में रोते हुए दुआ करते थे, तो फरिश्ते भी उनके साथ आमीन कहकर रोते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, तो उनका जिस्म कांप उठता था, आंखों से आंसू बहते थे, और उनके होठों पर सिर्फ एक कलमा होता, या अल्लाह, तू ही मेरा मौला है। उनका ध्यान दुनिया से हटकर सिर्फ अल्लाह पर होता। सहाबा कहा करते थे, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखते, तो लगता कि वो अल्लाह के सामने खड़े हैं। ये था उनकी इबादत का दूसरा राज, खुशू, यानी दिल का पूरा सुकून और तवज्जो सिर्फ अल्लाह पर। अगर हम अपनी नमाज में भी इसी खुशू को पालें, तो हमारी इबादत भी रूहानी नशा बन जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तीसरा राज था इखलास, यानी सिर्फ अल्लाह के लिए करना, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न करना। वो कहते थे, जो बंदा सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करता है, अल्लाह उसके अमल को आसमान तक उठा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इबादत में कभी दिखावा नहीं किया। उनके लिए सिर्फ एक मकसद था, रब की रजा। सोचो, अगर हम अपनी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करना सीख लें, तो हमारी जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात, जंगों, भूख और तकलीफों का सामना किया, लेकिन उनकी ज़बान से कभी शिकवा नहीं निकला। जब उनसे पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं जब अल्लाह ने आपके गुनाह माफ कर दिए? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा ना बनूं? ये था उनकी इबादत का चौथा राज, सब्र और शुक्र। हर मुसीबत में सब्र और हर नेमत पर शुक्र, यही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की रूह। और आखिर में उनकी इबादत का सबसे अजीम राज था मोहब्बत। मोहब्बत अल्लाह से और अपनी उम्मत से। उनका हर अमल, हर दुआ, हर सजदा मोहब्बत से भरा होता। उन्होंने हमें सिखाया कि इबादत सिर्फ फर्ज नहीं, एक रिश्ता है, बंदे और रब के बीच एक मोहब्बत का सिलसिला। और जब ये मोहब्बत दिल में जागती है, तो इबादत मजबूरी नहीं, जरूरत बन जाती है। भाइयों और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का राज सिर्फ उनके सजदों में नहीं था, बल्कि उनके दिल के जज्बात में था। उन्होंने सिखाया कि इबादत एक ऐसी रूहानी सफर है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। अगर हम भी अपनी इबादत में इखलास, खुशू, सब्र और मोहब्बत ले आएं, तो यकीन मान लीजिए, अल्लाह हमारी जिंदगियों को बदल देगा। आज से सिर्फ इबादत नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी इबादत करने का इरादा करें। अल्लाह हम सबको अपनी इबादत में वो नूर बख्श दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में था।